हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में अभी तक 1800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये भी आप ही का परिवार है जो कि आज इस दौर पे आपने हम लोगों को बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो सामान्य ज्ञान के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा इसमें ये आपका है ना, सामान्य ज्ञान का डिस्कशन करेंगे। तो इसका 25 महत्वपूर्ण सवाल मैंने जो लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि भी पूछा गया सवाल है वही सब है ना। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ज़रूर आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलने वाला है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है आइसलैंड की मुद्रा है, तो आइसलैंड का मुद्रा क्या है, तो वो है क्रोन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर यू। पहला का आइसलैंड का मुद्रा है क्रोन। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि बांग्लादेश जो है वो कब स्वतंत्रता प्राप्त किया था, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर है 26 जनवरी 1971। 26 जनवरी 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 मार्च 1971 को, है ना। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं लगातार पे लगातार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 2014 तक उपन्यास पर बनी इस फिल्म ने सबसे अधिक कमाई की। सबसे अधिक कमाई किसने की, ये बताना है। तो ये किया है आपका जुरासिक पार्क, यानी सॉरी, ये आपका आंसर बी हो जाएगा, हैरी पॉटर एंड सॉर्सेस स्टोन। यानी कि ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर, हैरी पॉटर एंड द सॉर्सेस, है ना, स्टोन। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यानी कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ जो है, उसके अनुसार किस देश में खुले में शौच करने वाले लोग सर्वाधिक हैं। सबसे अधिक खुले में शौच करने वाले लोग कौन, मतलब जो बाहर में लेटरिन के लिए जाते हैं, वो सबसे किस देश में है, ये बताना है। तो ये है आपका भारत में, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अपना देश भारत। चलते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है। कौन सा राज्य तानसेन सम्मान देता है, तो ये देता है आपका एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 2015 में किसको खेल रत्न से पुरस्कृत किया गया। 2015 में किसको खेल रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो सानिया मिर्ज़ा को किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारतीय चंद्र अभियान का नाम क्या है। भारतीय चंद्र अभियान जो हुआ था, छोड़ा गया था, उसका नाम क्या है, ये बताना है। ये है चंद्रयान। क्या है, ऑप्शन डी में है चंद्रयान, यही आपका राइट आंसर। भारतीय चंद्र अभियान जो का नाम था चंद्रयान, है ना। अगला प्रश्न है बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार के विजेता थे। बुकर्स का, है ना, बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार का विजेता कौन थे, ये बताना है। तो ये था अरविंद अडिगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद अडिगा बुकर ऑफ बुकर्स पुरस्कार के विजेता थे। अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पूछ रहा है कि अल्जीरिया यहाँ पर है, यानी कि कहाँ पर है। ऑप्शन में जो चारों दिए हुए हैं वो कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है आपका, ये है अफ्रीका महादेश में, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्जीरिया है अफ्रीका में। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है 11वां प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आ चुका है। कौन सा देश प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के हिसाब से कॉमिक पुस्तकों का सबसे बड़ा निर्माता है। मतलब कॉमिक पुस्तकों का सबसे बड़ा निर्माता है, मतलब बनाता है उसको, है ना। सबसे ज़्यादा किस देश में बनाए जाते हैं ये, तो ये बनाया जाता है बेल्जियम में, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेल्जियम देश में
कार्मिक है ना पुस्तकों का सबसे बड़ा निर्माता है। चलते हैं अगला प्रश्न को। कुल सीटों के प्रतिशत के हिसाब से कौन सा देश में सर्वाधिक महिला सांसद है? महिला सांसद किस देश में सर्वाधिक है परसेंटेज के हिसाब से, ये बताना है। ये है रवांडा देश में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रवांडा देश में परसेंटेज के हिसाब से महिला सांसद सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हुए आपका ये 13वां प्रश्न आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन है कि यह एक जीवाणु की सहायता से नहीं बनाया जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु की सहायता से नहीं बनाया जाता है, जो कि जा रहा है आपका ऑप्शन सी जो है आइसक्रीम जीवाणु की सहायता से नहीं बनता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जीवाणु आइसक्रीम नहीं बनता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने उपस्थित है। क्वेश्चन क्या है? इनको 2016 में फाल्के पुरस्कार दिया गया, यानी कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। किनको दिया गया 2016 में, ये बताना है। ये दिया गया मनोज कुमार को, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मनोज कुमार को दिया गया। चलते हैं अगला प्रश्न। निर्मल हृदय किनसे संबंधित है? मतलब किस व्यक्ति को, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को निर्मल हृदय के संबंधित है, यानी ये उनको बोला जाता है मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हुए भाई साहब चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है आप लोगों के सामने। चलिए भाई अगला प्रश्न आ चुका है। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले मानव थे, कौन थे भाई, कौन थे? वो थे आपका बता दीजिए, बस आप लोग सब जान रहे हैं, वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर पहला कदम रखा था भाई। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, मज़ा आने वाला है प्रश्न में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को भाई, 8 मार्च को बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है आपके सामने, है ना। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सामने आ चुका है। यह रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति, ये निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था उन्होंने? सबसे बता दीजिए भाई आप लोग। 18 का बी क्या हो जाएगा, है ना, बॉन्ट हॉक, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वॉन्ट हॉक को सबसे पहले रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई साहब, 19वां प्रश्न। भारत का सर्वप्रथम शहर कौन सा था जिसने बिजली उपलब्ध हुई? बिजली सबसे पहले कौन सा शहर में आया भारत के, बता दीजिए भाई लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है, जानना जरूरी है ऐसे प्रश्न। बेंगलुरु में सबसे पहले आया आपका क्या आया, प्रथम बिजली आया शहर, है ना, बिजली वाला शहर कौन सा, बेंगलुरु भाई। बहुत अच्छे प्रश्न। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 20वां प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मस्त। भारत की सर्वप्रथम परीक्षण नली शिशु थी कौन थी भाई, बता दीजिए। 20वां प्रश्न है, वो थी दुर्गा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोल रहा था कि भारत की सर्वप्रथम परीक्षण नली शिशु कौन थी, तो दुर्गा थी। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आ चुका है, आप लोग मज़े ले रहे हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न आ चुका है 21वां नंबर का प्रश्न, बहुत ही मज़ेदार है भाई, ध्यान समझिएगा। लोकसभा का सर्वप्रथम स्पीकर यानी कि अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा का सबसे पहला, ये कौन नहीं जानता होगा भाई लोग, बता दीजिए फटाफट, बता दीजिए क्या हो जाएगा। जीवी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा मावलंकर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सर्वप्रथम स्पीकर था यही जीवी मावलंकर, है ना। चलिए बहुत अच्छा, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर का प्रश्न है आपके सामने आ रहा है, बहुत ही मस्त है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र में कार्य करते थे, कौन करते थे सर्वप्रथम, पहले मतलब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ में सबसे पहले कार्य करते थे, वो कौन थे ये बताना है आपको, बता दीजिए। तो बोलिएगा शशि थरूर, है ना, क्या नाम था, शशि थरूर जो थे वो, है ना, इनमें से
सबसे पहले काम करते थे कहाँ पे, यूएनओ में, है ना। यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन, है ना। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति जसवंत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक में विवाद का कारण था? वो कौन था विवाद का कारण, ये बता दीजिए भाई लोग। तो ये है आपका कौन था थे, मोहम्मद जिन्ना थे ना, जिन्ना, सिर्फ जिन्ना दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जसवंत सिंह द्वारा लिखित पुस्तक का विवाद का कारण था जिन्ना। इसका कारण एक प्रोटोजोआ है। निम्नलिखित में से किसके कारण से प्रोटोजोआ के कारण से होता है भाई? 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। समझदारी वाला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बायोलॉजी का एक प्रश्न इसमें आ चुका है ना। क्या बोल रहा है, इसका सबसे प्रोटोजोआ के कारण से कौन सा रोग हो रहा है इसमें से, अब समझिए। तो ये होता है मलेरिया, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। आखिरी प्रश्न आ चुका है इसमें। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है जाएगा? तो सबसे बड़ी नदी जो है नाइल नदी है, यानी कि ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई लोग आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मज़े से। थैंक यू आपका ज़िंदगी, आपका धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो भाई लोग। जय हिंद।